तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, फोटोग्राफी में करियर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो करियर किस तरह से बनेगा तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। Get the basics right. तो आपने 12th पास की, आपने इंस्टाग्राम चालू किया और आपने देखा कि हज़ारों तरह की फ़ोटोग्राफर्स हज़ारों तरह की इमेजेस क्लिक कर रहे हैं और हज़ारों तरीके से वो अपनी इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। बट आप कंफ्यूज हैं कि आप उनमें से क्या चूज़ करें। आप एज अ बिगिनर देखते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर फ़ोटो पे ज़्यादा लाइक्स आए और आप सेम एज इट इज़ उसका स्टाइल कॉपी करके अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से एकदम हट कर अपने आप को एनालाइज करें, यानी कि आप खुद के बारे में सोचें कि आपको क्या चीज़ें पसंद है और क्या नापसंद है। उन सभी चीज़ों को आप एक पेपर पर लिख लीजिए और ये सभी चीज़ें फोटोग्राफी से रिलेटेड ही होनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी आप ये चीज़ें लिखेंगे ये आप कहीं से इन्फ्लुएंस होकर ना लिखें। आप अपनी खुद की पर्सनल चॉइसेस, फॉर एग्जाम्पल आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है या फिर आपको फैशन फोटोग्राफी पसंद है या फिर आपको नेचर फोटोज़ देखना अच्छा लगता है, उन सबको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद में उसको एनालाइज कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी फील्ड मुझे पैसा कमा कर दे सकती है। अब उसके बाद में उन सभी फील्ड्स को देखिए जो आपको पसंद है और देखिए कि उन पर आपकी पकड़ कितनी है, मतलब आप कितने अच्छे तरीके से उन पर्टिकुलर फील्ड्स के बारे में जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की बात करूं तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जंगलों में जाके फ़ोटोज़ खींचना। दिस इज़ नॉट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपको जंगल के बारे में, एनिमल्स के बारे में, आप अगर पर्टिकुलर एनिमल को ट्रैक कर रहे हैं तो उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से सीज़न में बाहर निकलते हैं ज़्यादा, वो कौन से सीज़न में मीटिंग करते हैं, वो कौन से सीज़न में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या कौन से सीज़न में ज़्यादा लेज़ी रहते हैं। इन सभी की नॉलेज होने के बाद ही आप उनकी अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक कर पाएंगे। अगर आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है और अगर आपकी उसके ऊपर पकड़ है तो आप उस फील्ड के साथ में आगे फोकस कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े फोटोग्राफर को उठाकर देख लीजिए, उनका जो काम होगा वो हमेशा एक पर्टिकुलर नीश बेस्ड होगा। या तो वो वाइल्ड लाइफ करेंगे या वेडिंग्स करेंगे या सिर्फ फैशन करेंगे या स्ट्रीट करेंगे। तो आपको अपने माइंड में ये बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि आप शुरुआत से ही अपने आप को नीश डाउन करके चलें कि आपको कौन सी पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस करना है। एक बहुत ही फेमस कोट है, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग एट वंस। ये मैं अपनी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। और अगर आप एक साथ करने के लिए भागेंगे सब कुछ तो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए शुरुआत से ही आपको ये चीज़ पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको आगे 10 साल में या आगे 15 साल में क्या करना है। अब इसी में बात आई थी कि जो आपने चीज़ें सेलेक्ट की उनमें से आपको ये भी देखना है कि कौन सी फील्ड आपको पैसा कमा कर दे सकती है। अब हो सकता है कि आपकी फैमिली कंडीशंस ऐसी हो कि आपको जल्दी पैसा कमाने की ज़रूरत हो और आपको सस्टेन करने के लिए जल्दी पैसों की ज़रूरत पड़े, और दूसरे केस में आपका ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पास अभी टाइम है और आप अपना टाइम ज़्यादा सीखने में दे सकते हैं और उस चीज़ को ग्रो करने में आप अपना टाइम डाल सकते हैं। अगर फोटोग्राफी की बात करूँ तो ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली आर्टिस्टिक, दूसरी कमर्शियल और तीसरी है डॉक्यूमेंट्री। एटलीस्ट मैं फोटोग्राफी को इन 3 मेजर पार्ट्स में ही डिवाइड करता हूँ। तो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी में वो सभी फोटोग्राफी आ जाती है जो आप अपने खुद के मन से बिना किसी रोक टोक के करते हैं और इसके लिए आपको कोई पे नहीं कर रहा होता या कोई पर्टिकुलर आपको कोई डायरेक्ट नहीं करता है कि आप इस तरह से कैप्चर कीजिए कुछ इमेजेस। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का ले लेते हैं, नेचर फोटोग्राफी हो गई, जितने भी आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देखते हैं, कोई स्मोक फोटोग्राफ्स हैं, कोई आग निकल रही है उस तरह की फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप स्टार ट्रायल शूट करने गए, लैंडस्केप फोटोग्राफी हो गई, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो गई। तो ये सब जो फोटोग्राफी की फील्ड्स हैं ये सारी आर्टिस्टिक के अंदर आती हैं। वहीं पर अगर इन सभी फील्ड के लिए अगर कोई आपको पैसे दे, जैसे कि आप किसी के लिए मेमोरीज कैप्चर कर रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी, बर्थडे इवेंट्स फोटोग्राफी, या फिर आप किसी के ब्रांड के लिए कैप्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी फॉर एग्जांपल, या फैशन फोटोग्राफी, तो अगर वो आपको इस चीज़ के लिए पैसे दे रहा है तो ये सभी फील्ड जो है कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर भी आ जाती हैं। वहीं पर तीसरी जो हमारी फील्ड है वो है डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। अब डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी जैसे कि न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या जो ऑनलाइन आपके पब्लिकेशंस होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो फोटोग्राफ्स छपती हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्री के अंदर आ जाती हैं। यानी कि आपने किसी भी चीज़ को एज इट इज़ बिना उसमें चेंजेस किए कैप्चर किया और उसके बारे में स्टोरीज लिखी, उसको एक तरह से डॉक्यूमेंट करके रखा।
अब अगर इन तीनों फील्ड की मैं बात करूं तो सबसे जल्दी आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर, अगर आपकी पकड़, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तब। सेकंड नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी या फोटो जर्नलिज्म, और तीसरे नंबर पे आता है आर्टिस्टिक फोटोग्राफी। किस में आपको जल्दी पैसा मिलेगा, ज़्यादा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जल्दी पैसा। अगर आप कोई अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको कमर्शियल में सबसे जल्दी अर्निंग होगी, क्योंकि आपको हैंड टू हैंड क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं तो वो आपको हैंड टू हैंड पैसे दे देगा। तो आपको सबसे पहले अपना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जर्नी किस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। अब स्टेप नंबर 2 है कि हमें फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये स्टेप नंबर 1 होना चाहिए, बट जो स्टेप नंबर 1 है, अगर आप जो कि चूजिंग योर ऑन जर्नी, अगर आप उसको पहले से ही माइंड में सेट करके रखेंगे तो जो सीखेंगे आप फोटोग्राफी, आप उसके हिसाब से ही आगे सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कि शुरुआत से सीखिए। बिल्कुल आप इन डेप्थ फोटोग्राफी सीखिए। पहले आप उसका बेसिक सीखिए, उसके बाद उसके गियर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट्स का कहाँ इस्तेमाल होता है, और आपने जो अपनी ऑलरेडी फील्ड सेलेक्ट कर रखी है, वेडिंग मान लो आपने सेलेक्ट किया है, तो वेडिंग के अंदर आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको क्या क्या कैमरा सेटिंग्स रखनी पड़ती हैं, लाइट किस तरह से सेटिंग करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। अब सीखने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके डिप्लोमा या डिग्री ले लीजिए फोटोग्राफी के ऊपर, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। ये जो अभी आपके हाथ में है फ़ोन, ये सबसे पावरफुल डिवाइस है इस समय पर, जो कि आपको दुनिया से कनेक्ट करता है, साथ ही साथ किसी का फ़ोन आ भी गया। सो जो अभी आपके हाथ में डिवाइस है ये सब, अबे भाई, राइट, सो अभी जो आपके हाथ में डिवाइस है ये सबसे पावरफुल डिवाइस है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर है दुनिया के बड़े से बड़े फोटोग्राफर्स, बड़े से बड़े टीचर्स, बड़े से बड़े ब्रांड, जिनके सिर्फ अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब हैंडल्स को ही फॉलो कर लेंगे तो आप उनसे ढेर सारी फोटोग्राफी सीख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि फोटोग्राफी करने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट हो। आपका पोर्टफोलियो बोलता है, आपका काम बोलता है। अगर आपका काम अच्छा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे, एंड आई एम सेइंग दिस विद माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने खुद ने 1 ईयर डिप्लोमा इन एडवांस फोटोग्राफी कर रखा है, और वो जो डिप्लोमा है वो मेरा साइड में कहीं पड़ा हुआ, आई डोंट नो वेयर इट इज़, बट आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आपकी फ़ोटोग्राफी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, बिकॉज जो भी मुझे काम मिला है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो बेस्ड ही मिला है। सो आपको दोनों में से कोई भी चूज़ करना है, चूज़ कर सकते हैं। दोनों के प्रोज कॉन्स अलग अलग हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको एक ऑप्शन ये मिलता है कि आपको अपने मेंटर मिल जाता है, आप हैंड टू हैंड फ़ोटो रिव्यूज़ करवा सकते हैं, और वहाँ पर आप उनसे सीख सकते हैं कि क्या आप गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, और उस फील्ड में आप अच्छे से और इम्प्रूव करके, मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड चीज़ कि आपको इनिशियल स्टेज पर कोई भी गियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट वो आपको कैमरा, लाइट्स एंड ऑल द इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू फोटोग्राफी प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप अगर किसी शुरुआत में गियर नहीं खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं गियर्स के अंदर क्यों, तो आप इंस्टीट्यूट्स में जाके फ़ोटोग्राफी सीख सकते हैं, जहाँ पर आपको एक तरह से सारे गियर का एक्सेस मिल जाएगा और आप वहाँ पर अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह से ही जो घर पे सीखने के प्रोज है वो भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आप अपने घर पे बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से कुछ भी सीख सकते हैं। सो द बेसिक रूल इज़ फोटोग्राफी सीखिए, एक मेंटर को चूज़ कीजिए जो आपके सारे फ़ोटोज़ का रिव्यूज़ करे और आपको एग्जैक्टली बताए कि आपको कहाँ पर आगे जाना है और किस जगह पर आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमें शुरुआत से ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू बी परफेक्ट, बट एक्चुअल थिंग इज़ कि आपको परफेक्ट नहीं, आपको कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अब मान लो अगर विराट कोहली को शुरुआत से ये कह दिया जाता कि आपको परफेक्ट रहना है, आपको हर बार ही स्कोर करना है, तो क्या वो कर पाता? सो लाइफ में कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है परफेक्शन से। आप एक ही चीज़ के ऊपर कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ, वही डिसाइड करेगा कि आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनेंगे। सो कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन इज़ द रियल थिंग। आपको ये चीज़ जरूर ट्राई करनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से। अगर आप एक अपना खुद का फोटोग्राफी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको उसे मार्केट करना भी आना चाहिए, ताकि आप उससे किसी दूसरे की मदद भी कर सको। और इंटरनेट के टाइम पे जो सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। बहुत से फोटोग्राफर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं फोटोज और कोशिश करते हैं अपने आप को मार्केट करने की, बट बहुत लोगों को इंस्टाग्राम के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो अगर आप भी वैसे फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए मेरे पास एक इंस्टाग्राम का ई बंडल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
आप वो जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया है कि किस तरह से मैंने 1 साल के अंदर 40,000 फॉलोअर्स गेन किए इंस्टाग्राम में, और किस टाइप से मैंने अपना कंटेंट जनरेट करना चालू किया जिसकी वजह से मुझे फॉलोअर्स मिलने लगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी चाहिए तो आप वो ई बुक भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल पे ढेरों आर्टिकल्स हैं और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं इंस्टाग्राम या मार्केटिंग सीखने के लिए, आप किसी से भी सीख सकते हैं। मुझे जितनी भी चीज़ें मालूम थी करियर इन फोटोग्राफी से रिलेटेड, मैंने उन सभी को इस वीडियो में डालने की कोशिश की है, और आई होप कि इस वीडियो ने आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की होगी। एंड इफ़ सो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, ताकि उनकी भी मदद हो सके। एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी तरह के और वैल्यूएबल कंटेंट डालता रहता हूँ फोटोग्राफी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इट्स टाइम टू गो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से हंसते रहिए। नमस्कार।